नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे वीडियो में। और आज आप लोग के बीच में एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे कि भाई ये काम तुम लोग छोड़ ही दो, तब भी बेहतर रहेगा। देखिए, पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। जो लोग दूर से समझते हैं कि अरे ये पत्रकार है, ये है, फलान है, ढिकान है, इसको बहुत मौज है, तो मौज नहीं है भाई। कभी कभी लोग जान भी गंवा देते हैं पत्रकारिता करते समय, और कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है। कुछ दिन पहले अभी उत्तराखंड में एक व्यक्ति ने मेडिकल का दिखाया था और उसका काम तमाम कर दिया गया, आज तक गायब हो गया, पता भी नहीं चला कि गया कहाँ, मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत सी सारी ऐसी कहानियां हैं जो अपने प्रोफेशनल के चलते अपनी जान को गवा दिया है, या फिर उसके हाथ पाँव को मारकर तोड़ दिया गया हो, या फिर उसके मुंह हाथ या कुछ भी फोड़ फाड़ दिया गया हो। ऐसी घटना हो रही है और ये घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। जो पूरे मतलब विश्व का चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है कि भाई इनके बिना सब कुछ बेकार है, यानी पत्रकारिता। पत्रकारिता लोग पूछते हैं कि आसान है, लेकिन आसान नहीं है। आज मैं जिसकी कहानी बताने जा रहा हूँ ये कोई कहानी नहीं है, रियल घटना है। मात्र 3 दिन पहले की घटना है। इनका नाम विकास साहू है और ये झारखंड के रहने वाले हैं। न्यूज पिच पर इनसे इंटरव्यू हुआ और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखे भी होंगे। ये वाला, ये जो वीडियो है आप लोगों के फोन पर इमेज में या फिर वीडियो में आप जरूर इस व्यक्ति को देखे होंगे, या फिर आपके फोन में गुजरा जरूर होगा, क्योंकि हाईलाइट बहुत ज्यादा हुआ, वायरल भी हुआ है। अब इसकी पीछे की कहानी क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बारे में विस्तार से जान लीजिए। इनका नाम साहू, विकास साहू है, और जिससे मैटर हुआ है उनका नाम है विकास मली या विकास माली, जो भी है उनका नाम है। क्या हुआ कि वो लोग गरीबों की जो गरीब लोगों की जो बेटियां होती हैं उनके लिए धन इकट्ठा करते हैं, लोगों में चंदा मांगते हैं, चाहे नेता से मांगे या जनता से मांगे या फिर कोई भी मांगे, लेकिन एक कमेटी बनाई जाती है। और विकास जो माली है वो इस कमेटी में मतलब शामिल थे, या फिर कहें उसमें मुखिया उखिया बने थे, जिसमें जिस लड़की के लिए मांगा जाता था उस लड़की को सामान समय पर नहीं मिलता था, या फिर कहें कि सामान में कुछ ऐसी कटौती होती थी जिसके चलते ये भाई साहब को लगा कि भाई इसमें बहुत कुछ झोल झाल हो रहा है, तो इसको क्यों ना समाज में दिखाया जाए। ये व्यक्ति कहते हैं कि भाई जिस लड़की को सामान दिया जाता है उसमें एक तो सामान बढ़िया नहीं रहता है और दूसरी बात समय से नहीं मिलता है, और उनके नाम पर बहुत से लोग उसमें फंडिंग करते हैं, उसमें पैसा दान करते हैं कि चलिए भाई किसी बेटी का ये मतलब हो जाएगा, शादी ब्याह आराम से निपट जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से ऐसी संस्थाएं चल रही हैं, और इसके पीछे जो लोग खड़े हैं वो मतलब दूसरों का मदद करते करते कब वो आगे बढ़ जाते हैं। इसी चीज को इन्होंने कवर किया और इसकी मतलब खमियाजा ये चुकानी पड़ी कि इनका मुंह हाथ मतलब मार कर फोड़ फाड़ दिया गया, पूरा थोड़ा देख सकते हैं बिगाड़ दिया गया है। ये इस तरह से टाका लगा है, इस तरह से समझो कि इस तरह से टाका लगा हुआ है, और इनको लगभग 7 किलोमीटर तक दौड़ाकर मारा गया है। 7 किलोमीटर तक, सोचिए 7 किलोमीटर इनको दौड़ाया गया है, चाकू से मारने की कोशिश की गई है, इनको जितना मारना था मारे हैं, मुंह हाथ देख सकते हैं कैसे फोड़ा गया है। इसके बाद से ये बेचारा, मतलब बेचारा तो कह ही सकते हैं आप, चूंकि पत्रकार है, और इसने एक चीज बहुत बखूबी की है। इसने कहा कि मुझे खरीदने की कोशिश की गई उस व्यक्ति के द्वारा जिसने इसमें शामिल है इस घोटाले में, यानी कि लोगों से कह रहा है कि मैं इस गरीब बेटी का मतलब शादी कराने के लिए मैं चंदा मांग रहा हूँ, आप लोग कुछ फंडिंग कर दीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फंडिंग करते हैं। अब मुझे समझ में आता है कि भाई इसमें लोग क्यों शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये वाली चीजें मुझे अब खटक रही कि भाई मैं कहना तो नहीं चाहता था, मैं उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि कि किसी गरीब बेटी का नाम लेकर आप चंदा मांग रहे हो और उस लड़की को उसमें से सामान हम खरीद के देंगे, उस पैसे से उसकी शादी ब्याह करेंगे, और उसमें कहीं ना कहीं कटौती करके लोग अपना धन इकट्ठा करके अपना मतलब फायदा बढ़ा रहे हैं, अपना जो हाथ गोड़ पसारना है पसार रहे हैं। जरा सोचिए, इतना मतलब शर्मनाक, इतना जो कहे कि भाई इंसानियत शर्मसार हो रही है धीरे धीरे, इससे बड़ा अपराध कुछ भी नहीं हो सकता। यही चीज इस व्यक्ति ने उजागर किया और उजागर करने की कोशिश कर रहा था, और इसको खरीदने की कोशिश की जा रही थी कि इसको हम खरीद लेंगे तो ये हमारे फेवर में बोलेगा और हमारा प्रचार प्रसार हो जाएगा। हम लोग यूं ही पैसा मतलब लोगों से मांगते रहेंगे, किसके नाम पर, गरीबों की लड़की के नाम पर, और उसको उसके हक नहीं दिया जाएगा। उस पैसे में हम लोग कुछ उसको दे देंगे, बाकी पैसा रख लेंगे। और इसी चीज को इन्होंने कवर किया, इसी चीज को भी दिखाने का प्रयास किया, लोगों से इंटरव्यू लिया, लोगों के पास गए, उनके बारे में पता किया। पता जब चला कि इस प्रकार की घटना हो रही है और ये बहुत बड़ी घटना है। कोई व्यक्ति अगर कहे कि मैं एक लड़की की शादी कराना चाहता हूं तो कुछ लोग उसमें फंडिंग कर देंगे। कोई कह रहा है कि मैं कम से कम 100 लड़कियों का मतलब शादी ब्याह कराऊंगा, मुझे फंडिंग चाहिए। और बहुत से लोग हैं ऐसे जो दान पुण्य इस प्रकार से कर रहे हैं कि भैया वो आंख मूंद कर एकदम दान पुण्य कर रहे हैं, और 100 लड़कियों की व्यवस्था करने के लिए वो लोग 200 लड़कियों की व्यवस्था कर लेते हैं अपने अंदर में, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि फंडिंग कब कब कितना करना है। लोग करते गए करते गए करते गए,
100 लड़की की शादी कर दी, 200 लड़कियों का हिसाब उनके पास पहले से पहुंच गया है। अगर 1 लाख भी एक लड़की पर खर्चा है तो जरा सोचिए कि 100 लड़की पर कितना होगा। उसके बाद से फंडिंग जब लोग कर रहे हैं तो 200 लड़कियों का मतलब हो जाता है। बहुत से लोग हैं जैसे जो दानवीर हैं, दान कर देते हैं। और इसी घोटाले को इन्होंने उजागर करने की कोशिश की, जिसको लेकर अब इनको मतलब धमकी आई, लेकिन धमकी से पहले इनको बुलाया कैसे गया और कैसे मार खाए वो हम आपको अब सच्चाई बता रहे हैं। इनको बुलाया गया कि मैं आपको बुला रहा हूँ, इस स्थान पर आइए, हमारा प्रचार करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। अब ये भाई साहब को क्या पता कि हमारी चलते जो साजिश की गई है, हमको मारने पीटने की, लोग वहां पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। ये गए अपना माइक कैमरा वैमरा चालू किए, पता चला कि इनको मतलब प्रचार प्रसार कुछ और ही था। इनको मारना पीटना स्टार्ट कर दिए लोग, और ये वहां से अपनी जान बचाते बचाते 7 किलोमीटर तक दौड़े हैं भाई साहब, 7 किलोमीटर। अगर ये कह रहा है कि भाई अगर मैं वहां से नहीं भागता तो हो सकी तो मेरी जान वहां से मार दी जाती। चाकू से मुझे मेरे ऊपर वार किया गया, मेरा मुंह देख सकते हैं, इनका मुंह मतलब फाड़ दिया गया है पूरा विधवत। और इसी हालत में इन्होंने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला और बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। फिर आप लोग ये कहानी को कैसे समझते हैं और इस वाक्य को कैसे लेते हैं? क्या होना चाहिए, जो उन लोगों को कौन सी सजा देना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें।